एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक अनप्लैन्ड जर्नी में। सुबह सुबह उठ के हम निकल गए और हम 2 घंटे का सफ़र तय करके पहुंच गए नैनीताल, 200 किलोमीटर दूर अपने घर से। और नैनीताल में रुक के एंजॉय करा। फिर हम चले गए नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने। नीम करौली बाबा जी के दर्शन करके फिर हम निकल गए सीधा रानीखेत की तरफ। बिल्कुल भी अनप्लैन्ड जर्नी है, कुछ भी प्लान नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बस चलते गए। और रास्ते में इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आ रहे थे, उनको एंजॉय करते रहे। कुछ व्यूज़ इतने बढ़िया आए कि हमें बैठ के वहाँ रुक के चिल करना पड़ा। फिर रास्ते में हमें एक हिडन टेम्पल भी मिला, माता गटगटेश्वरी द्वार मंदिर, और वहाँ हमने थोड़ा ट्रैक करा। ऊपर पहुँचे तो हमें मिले हनुमान जी, बहुत बड़ी प्रतिमा थी हनुमान जी की। फिर हम निकल दिए अपनी अनप्लैन्ड जर्नी के हिसाब से। कहीं भी हम बस चलते जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपना रूट जो भी था। फिर हमने रास्ते में अपना चलते बढ़िया शॉट्स निकाले कुछ, और हमने फिर घूमते घूमते ऐसे प्लान करा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। फिर हमने प्लान किया कि कर्णप्रयाग जाते हैं। फिर हम चल दिए कर्णप्रयाग की तरफ। अब जर्नी स्टार्ट कर दी थी कर्णप्रयाग की तरफ। चलते भी इतने बढ़िया व्यूज़ एंजॉय करे हमने, पूरा मज़ा करा। इतने बढ़िया व्यूज़ एंजॉय करते करते हम फाइनली पहुंचने वाले थे कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग लगभग यहाँ से रह गया था 9 किलोमीटर। फिर हमने डिसाइड करा कि कर्णप्रयाग में नहीं रुकते हैं, हम आगे चलते हैं। हमने डिसाइड करा फिर गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने का। तो हम निकल गए गोपेश्वर की तरफ, जो कि पड़ा हमें रानीखेत से करीब 174 किलोमीटर। गोपेश्वर पहुँच के हमने लिया रात को स्टे, क्योंकि थक गए थे बहुत इतना ज़्यादा राइड करके। फिर अगले दिन सुबह उठ के हमने करे महादेव जी के दर्शन। आप भी कर लीजिए। एज़ ऑलवेज़ मंदिर के अंदर की वीडियोग्राफी करना तो अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से शॉट्स निकाले। और शॉट्स निकालते हुए इतने प्यारे शॉट्स आए। व्यूज़ पीछे पहाड़ के इतने बढ़िया आ रहे थे, मंदिर का इतना बढ़िया व्यू आ रहा था, और इतनी शांति थी इस मंदिर में कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। आप जब खुद जाओगे जब भी आप रिलेट कर पाओगे। इतने मतलब अच्छी आरती होती है, यहाँ गूस बम्स आ जाते हैं जब यहाँ आरती होती है। तो वो सब तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अलाउड नहीं है यहाँ पे, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे रिचुअल्स हैं कुछ ये। तो एज़ एक्सपेक्टेड अनप्लैन्ड जर्नी है हमारी जैसे कि ये। तो फिर हमने यहाँ पे बैठ के कुछ प्लान करा, तो हम चल दिए फिर सीधा तुंगनाथ जी की तरफ, जो कि यहाँ से था 41 किलोमीटर। तो तुंगनाथ जी मैं कभी नहीं गया था, पहली बार था मेरा। मैं पहुँचा है चोपटा के घने जंगलों में, डरावने जंगलों में। राइड करी बाइक, और राइड करते करते भाई बारिश भी हुई यहाँ पे, सब कुछ हुआ। लेकिन बारिश हल्की हो रही थी, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हमें बारिश का। तो फिर हम करते राइड हम पहुँच गए तुंगनाथ जी का, जहाँ ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ पर हमें मिली गाड़ियों की लंबी लाइन, लंबी भीड़। ट्रैक स्टार्ट करा, सीधा 5 किलोमीटर का ट्रैक है ये। ट्रैक करते मज़ा भी आया, और थोड़े थक भी गए थे 5 किलो, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। और फिर हम पहुंच गए मंदिर तुंगनाथ जी। 12,073 फीट की ऊंचाई पे हमें देखने को मिला बादलों का कुछ ऐसा प्रदर्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर हमने अच्छे से अपने दर्शन करे। एज़ यूजुअल यहाँ भी कोई वीडियोग्राफी वगैरह अंदर अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही हम कर सकते थे जो कर सकते थे। फिर दर्शन करके हम सीधा चल दिए अपने घर की ओर।